प्री प्लान मर्डर ही है, और उसने मर्डर किया है, बहुतों का मर्डर किया है। आप स्टूडेंट के लिए काम करने आया है ना क्या के लिए काम करने आया है। स्टूडेंट हित के लिए काम करने आया है तो स्टूडेंट हित के लिए काम कीजिए। यहाँ से बेल होने का साथ साथ कुछ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। अगर उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का दौरान में कोई और नया एविडेंस कोई आ जाता है तो उस हिसाब से आगे केस बढ़ेगा। नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है ATTV पर। मैं तकम तुमना, आपका रिपोर्टर। फिलहाल इस वक्त मैं आया हूँ DC चैम्बर IG पार्क ईटानगर पे। आप सबको पता होगा 14 दिसंबर 2024 सेंट अल्फांसो स्कूल हादसे को लेकर, जिसमें टंकी ब्रस्ट होने के कारण 3 बच्चों की डेथ हुई थी और 2 हुआ था घायल, जिसके चलते जो विक्टिम के जो परिवार वाले हैं उन्होंने कोशिश की कि जो एक्यूज है उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। इसी विषय में जो है आज DC तालुपोतम जी की तरफ से जो है आज एक मीटिंग रखा गया है, जिसमें मौजूद होंगे नाहरलगुन के SP, विक्टिम के जो परिवार वाले हैं, APSU के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ जो है DDSE यानी कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसी के साथ हमारे साथ इस समाचार को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए ATTV। सभी को मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पर्स गवर्नमेंट का तरफ से इनिशिएटिव हमारा लर्न डिप्टी कमिश्नर ICR तालुपोतम सर का द्वारा हम लोग को एग्री जो पेरेंट्स है उनको मीटिंग कन्वेन किया, उसके लिए धन्यवाद देता है। और उसका ये लीडरशिप में आज हम लोग पेरेंट्स जो विक्टिम पेरेंट्स है जो क्या सोचता है, हम लोग का जो मेमोरेंडम जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन बोलता है, हम लोग एक ऑफिशियली लेटर सबमिट किया है, तो उसको गौर से देखा है और हम लोग को आश्वासन दिया है कि सभी जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उनको पूरा किया जाएगा बोल के। तो हम लोग उम्मीद करता हूँ कि उसका जो लीडरशिप में गवर्नमेंट तक, सरकार तक सब कुछ चीज़ को पहुंचाएगा बोल के हम लोग उम्मीद करता है और वो आश्वासन भी दिया है। और आज आपका माध्यम से हम यही बार बार एक ये हम लोग का जो 4 एक्यूज को ये नेक्स्ट दिन में 14 में अरेस्ट हुआ, 15 में बेल हुआ, उस चीज़ को हम लोग आज भी लेके बहुत दुखी है। तो उसको हम लोग आज भी पेरेंट्स लोग मांग करता है कि उनको जल्द से जल्द री अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उन लोग का पास ही स्कूल में घटना क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उन लोग ही बता सकता है। तो पुलिस इंट्रोगेशन जो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले, कुछ पूछताछ होने से पहले उन लोग को मैंने बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसलिए हम लोग जुडिशरी सिस्टम को भी आज हम लोग बहुत पेरेंट्स लोग दुखी है, क्योंकि उसमें आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है, ये गलती नहीं हुआ, ये गलती हुआ है बोल के डिक्लेयर किया गया है। तो इसीलिए ये उसको हम लोग मांग करता है फिर से री अरेस्ट होना है। और साथ साथ में हम लोग ये जितने भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स लोग के लिए हम लोग एक पॉइंट्स रखा है कि उन लोग का जो बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, CBSE होता है, और जो होम एग्ज़ाम होता है, अभी फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं ना, तो उनका एक सही मायने में जल्द से जल्द प्लेसमेंट दूसरा इंस्टीट्यूशन में होना है बोल के हम लोग आज मांग किया है। और साथ में आज आप लोग को मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 2 इंजर्ड हुआ है वो अभी एक डिस्चार्ज हुआ है, ये तोकोडोलुम, और ये मेरा बेटा जो लीचाबुतुम अभी भी हम ट्रिम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है। और आप लोग दुआ कीजिए उसका ये जल्दी रिकवरी हो ना। तो इसीलिए आज जितना भी विक्टिम पेरेंट्स यहाँ में हम लोग 5 का 5 आया है, और 3 जो बच्चे गुजर गया है उनका दुख दर्द में हम लोग सभी साथ में हैं। और उसका जो आत्मा को शांति होने के लिए ये जस्टिस डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लीगल सिस्टम को, जुडिशरी सिस्टम को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम लोग पूरा भरोसा है कि ये 3 बच्चे जो अनजान बच्चे हैं, उनका ज़िंदगी में जो सुनहरा पल जो देखना चाहता था तो देखा नहीं है, दुनिया देखा नहीं है, उनका जीवन को ये क्षतिग्रस्त कर दिया है, उनका जीवन को पूरी तरह से दफना दिया है ना। उनका जो सपना है उनका
दफना दिया है, तो उनका आत्मा शांति के लिए जस्टिस हम लोग को दिलाएगा बोल के हम लोग विश्वास करता। डे वन से ये ऑल अरुणाचल स्टूडेंट ये यूनियन को, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को, उसका डे वन से यहाँ ये इंसिडेंट में कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। क्यों इंटरेस्ट नहीं लग रहा है? ये स्टूडेंट नहीं, क्या मालूम नहीं है। ये कोई पब्लिक अनजान कुछ ये गाँव में कुछ ट्रेजिडी हुआ है क्या, वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन आज उन लोग को ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट के लिए काम करने आया है ना क्या के लिए काम करने आया है ना। तो इसलिए आज अपसू का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को आज भी यहाँ हमारा लर्न डीसी ने मीटिंग में बुलाया है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव ना उनका कोई ये सदस्य यहाँ में आया नहीं है। क्यों नहीं आया हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन आज भी उन लोग को हम लोग पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को कौन दबाव में डाल रहा है ना, किसका दबाव में आप बैठ के यहाँ ये मुद्दा को, ये इंसिडेंट को कुछ भी बोलने से, कुछ भी लिखने से आप पर हेर फेर कर रहा है और दूर भाग रहा है ना। तो इसीलिए आप एक हम लोग का पेरेंट्स और एग्री फैमिली का तरफ से सजेस्ट है कि आप स्टूडेंट हित के लिए काम करने आया है तो स्टूडेंट हित के लिए काम कीजिए और ये बेहतर रहेगा। थैंक यू। बहुत ही संतुष्ट है हम उस बात से, डीसी जो सर ने जो कहा। एक्चुअली शायद ऐसा लगता है कि डीसी सर नहीं था तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना सब प्लेन हम लोग पूरे तरस रहे थे कि कोई हमें बात करे, कोई हमसे पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। तो हम भी ब्रीफिंग भी कर रहे थे हम लोग 2 बार, लेकिन कुछ भी उससे भी कुछ नहीं हुआ। प्रेस भी किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज डीसी सर आके ऐसा लगा कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, जल्दी होगा और शायद 60 डेज से पहले हो जाएगा। जो एक टाइम दिया था उससे पहले हो जाएगा जैसे लग रहा है। बहुत उम्मीदें उससे है। तो अभी हम सोचते हैं कि शायद कल परसों ही उसे पनिशमेंट मिल जाए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस पनिशमेंट ही चाहिए। और जो कल्पिट है, मेन एक्यूज है सैजन सर जो। और एक थोड़े पहले एक बात हमारे ये क्या था, पवन जी ने कहा था कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, और वो सही है। क्योंकि जब इतना स्टूडेंट ने बताया कि लीकेज हो रहा है फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो प्री प्लान मर्डर ही है। और उसने मर्डर किया है, बहुतों का मर्डर किया है। 3 बच्चे तो गए लेकिन सब पेरेंट्स का दिल तोड़ दिए, सब तो मर ही गए हैं। तो मैं तो अभी जिस सर को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो आके हमारी उम्मीदें पूरा अभी जगा दिया, ताकि हमें पता चल गया कि उसके आने से हमारे साथ जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी ही मिलेगा। अभी डीसी सर ने कहा है तो अच्छा ही होगा। और उसने कहा भी है कि हम लोग अपने जिसको डालना चाहते हैं, हमें एक ऑफ़र भी दिया है उसने कि हम बनाएंगे, आप लोग अपना चॉइस कीजिएगा, ताकि कोई फेवर सिस्टम ना हो। फेवर सिस्टम ना हो तो उसके लिए उसने चॉइस भी अपना अवेलेबल खोल के रखा है। उसके लिए तो हम बहुत ही खुश हैं, ताकि उसमें कोई फेवर सिस्टम ना हो। अपना हम लोग अपना कमेटी अपना से चुन के डाल सकते हैं। कुछ दिन पहले जो स्कूल में घटना हुआ है उसको लेके विक्टिम पेरेंट्स लोग को बुलाया था। तो विक्टिम पेरेंट्स ने आके आपको 7 पॉइंट्स दिया हुआ है। उन लोगों का जो मेमोरेंडम जो दिया है, इसमें फर्स्ट नंबर उन लोगों ने बोला है कि डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इन कोलैबोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। जो लोयाला ट्रस्ट है उन लोगों का बारे में, तो हमने बोल दिया कि आज ही हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देगा, 7 दिन के अंदर में वो रिपोर्ट दे देगा। दूसरा है डिमांड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द स्कूल लाइसेंस। तो इसको भी इसी इंक्वायरी कमेटी जैसे ही वो रिपोर्ट देता है तो स्कूल को अगर लाइसेंस कैंसिल करना है तो उसको ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो उसका साथ में इन लोगों ने 7 नंबर पॉइंट में डिमांड फॉर फाइंड आउट द मैकेनिज्म फॉर वेल बीइंग सेफ्टी फ्यूचर ऑल अफेक्टेड स्टूडेंट्स। जो बच्चा लोग अभी क्लास 10 में है, 9 में है, 8, 5 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देना है, और बहुत लोग बच्चा लोग है, उन लोगों के लिए वो बात किया है। तो ये अगर स्कूल बंद होता है तो उनका प्लेसमेंट और उनका बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे होगा। दिदेशी सर भी हम लोग का साथ में है। तो हम लोग क्या करेगा कि नेक्स्ट वीक में जो पेरेंट्स लोग है, जो विक्टिम का नहीं है, दूसरा जो स्टूडेंट है, तो उन लोगों का पेरेंट्स को नेक्स्ट वीक में हम लोग मीटिंग बेहतर है, उन लोग का साथ चर्चा करके हम लोग आगे उसका सोल्यूशन को निकाल देंगे। तीसरा में प्रेयर फॉर इमीडिएट री अरेस्ट ऑफ द 4 एक्यूज्ड, जो बेल मिला था उसको लेके उन लोग बात किया है। तो आज हमारे एसपी साहब साथ में था, तो उनको री अरेस्ट करना है तो उसको एक होता है कि जो बेल देता है उसमें कुछ कंडीशन होता है, उसको अगर वायलेट करता है तो री अरेस्ट होगा। दूसरा है कुछ और एविडेंस आता है
तो न्यू मटेरियल आता है तो अरेस्ट होगा। तो उसके लिए वो ये सब चीज़ जो अरेस्ट करना कोर्ट का प्रोसीजर है, वो सब चीज़ को तो हम लोग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का बीच में ये बाउंड्री है, वो हम लोग पार नहीं कर सकता है। तभी भी उसको लेके दूसरा और एक पॉइंट दिया है, प्रेयर फॉर ट्रायल इन पास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ये पास्ट ट्रैक कोर्ट फिर सरकार का हाथ में है, तो हमारा साइड से ये एप्लीकेशन को सरकार को भेज देगा पास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए। तो अभी इस समय तो चार्जशीट आया नहीं है, और तो पुलिस तो चार्जशीट उन लोग दे देंगे। तो उसका बाद डिमांड फॉर डिटेल इंक्वायरी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वाटर टैंक का बात बोला है। उसके लिए अभी जो हमारा जो इंक्वायरी कमेटी है, उन लोगों का वहाँ में एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी मेंबर्स रहेंगे, उन लोगों का रिपोर्ट उसी में एक साथ में आ जाएगा। तो अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ केस इन्वेस्टिगेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑन 60 डेज़ का बोला है। तो एसपी साहब तो बहुत ही इफ़िशेंट है, और बहुत आईओ लोग भी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और हम उम्मीद करता है कि ये लोग विद इन दी स्टिपुलेट टाइम में हो जाएगा। तो इसी बात को लेके एक बात उन लोगों को हमने समझाया कि ऐसे होता है बहुत बार, क्योंकि हम जुडिशरी में काम कर चुका है, और ये सब चीज़ में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे कि जो एफएसएल रिपोर्ट होता है वो टाइम टेकिंग होता है, कलकत्ता भेजना होता है, उन लोगों का बहुत पुराना केस होता है, उसको लेके थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन 60 डेज़ उन लोगों ने बोला है कि कर देने के लिए। तो उसका बाद 7 नंबर जो है डिमांड फॉर, वही उसी 7 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट को हम लोग एक साथ इंक्वायरी कमेटी का साथ में नेक्स्ट वीक में हमारा रिपोर्ट जैसे आता है, फिर इन लोगों को फिर बुला के फिर बात करेंगे। आप जानना चाहिए कि ये चीज़ को लेके काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो, सभी में हम लोगों ने ये नोटिस दिया हुआ है। उसके लिए कम से कम बहुत बार मीटिंग हो चुका है, वेरी रिसेंटली भी हो चुका है। तो अभी भी बेचारा वो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट से, फायर सर्विस से, पूरा नॉट ओनली स्कूल, जो हमारा ये मशरूमिंग है ना, ये जो कोचिंग सेंटर, उसमें भी कम से कम हम लोग नोटिस दिया है, फाइन इम्पोज भी करने का हम लोग का पूरा प्रक्रिया है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी का जो घटना हुआ है, वो टैंकी जो बनाने का समय में कोई गया नहीं, देखा नहीं, तो इसलिए ये तो बहुत दुख का बात है। तो हम लोग, आप लोग जो सोशल मीडिया में और आप लोग का जो मीडिया का जो व्यूअर्स है, आप सभी को चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो देख रहा होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि इस प्रकार का घटना हो जाने का बाद किसी को थप्पड़ मार के सॉरी बोला जैसे हो जाता है। तो इसलिए कोई भी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन लोग जाके देखना चाहिए, और नॉट ओनली साल में एक बार नहीं देखना चाहिए, हमेशा जब भी मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एजुकेशन का ऑफिसर लोग वो जाके प्राइवेट स्कूल को देखना चाहिए। नॉर्मली देखता नहीं है, लेकिन देखना चाहिए। और ईटानगर में तो हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहा है कि परसों हम आने का साथ साथ में हमने 2 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक नाहरलगुन ईएसी चेयरमैन, ईटानगर ईएसी चेयरमैन, उनका साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट को पूरा मेंबर बनाया हुआ, पहले भी बनाया हुआ, लेकिन उसको भी हमने 7 तारीख को सारा स्कूल, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो भी स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, जो हमारा एक जो रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स है, अगर वो नहीं है तो सबको रिपोर्ट देने के लिए 7 दिन का टाइम दिया हुआ है। हाँ, अभी है, जस्ट परसों ही हमने ऑर्डर बनाया और 7 तारीख तक देने के लिए ऑलरेडी दे दिया, लेकिन उससे पहले में भी हम लोग किया है, और उन लोगों नोटिस दिया हुआ है वो लोग तो। और नोटिस देने का बाद जो कंप्लाई नहीं किया उनका भी हम लोग यहाँ में रिव्यू मीटिंग भी किया है। हम वो ट्रेनिंग जाने से पहले में करके वो तो, इसलिए आप लोग मीडिया लोग को बहुत थैंक्स देता है कि आप लोग हमेशा कवर करता है, लेकिन उस दिन का भी तो कवर कोई किया है, कोई नहीं देखा होगा, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग मीटिंग में जितना भी एग्री फैमिली और विक्टिम फैमिली मेम्बर्स आया, इन सबको बता दिया था प्रोग्रेस को। अभी तक हम लोग 6 अरेस्ट किया गया, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। अगर उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का दौरान में कोई और नया एविडेंस कोई आ जाता है, तो उस हिसाब से आगे केस बढ़ेगा।
यहाँ से बेल होने का साथ साथ कुछ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, शायद आउट ऑफ स्टेट चला गया, लेकिन अभी वापस आ गया और कल या परसों भी थाना में रिपोर्ट किया उन्होंने, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, कराया है। हाँ, यूपीए में आज एक एक्यूज जो मेन प्रिंसिपल है उनका प्रोडक्शन था, लेकिन वो ऑनलाइन से प्रोडक्शन हुआ है। और सर ये आज की मीटिंग में 60 डेज़ का अल्टीमेटम टाइप का दिया गया है, और आप क्योंकि वहाँ के एसपी है तो आपकी तरफ से क्या कहना होगा सर? नहीं, ये एक मैंडेटेड होता है कि जब भी कोई केस रजिस्टर होता है तो 60 एंड 90 डेज़ का अंदर में चार्जशीट करना होता है। तो इस केस में हम लोग 60 डेज़ को हम लोग टारगेट रखा है, विदिन 60 डेज़ केस को हम लोग फाइनलाइज करेंगे। डीसी सर ने तो क्लियरली बताया गया और उनका तरफ से तो पहले भी नोटिस दे चुका है सारा स्कूल को। तो मैं इसका आप लोग का चैनल का दौरा से मैं सभी जितना भी यहाँ पे स्कूल रन कर रहा है सबको अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का दोबारा घटना ना हो। अपना स्ट्रक्चरल जो बिल्डिंग है उसको दोबारा रिव्यू करें, अगर गलती है तो उसको अपना से करेक्ट करें।